गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस कॉन्टिन्यूड वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। कल हमने पढ़ा था पूर्वांचल के बारे में कि जो पूर्वांचल जो हिल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, दैट इज़ पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड द मिजो हिल्स। आज जो हम पढ़ाने जा रही हूँ मैं आपको वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय 3 रिवर सिस्टम, द इंडस रिवर, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद स्टैब्यूटरी रिवर। तो आप ये देख सकते हैं मैप पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो ग्रीन जो शेड्स हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, और जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं बच्चों वो रिवर इंडस यानी कि वेस्टर्न पार्ट से रिवर इंडस से आता है, देन गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलकर ये नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। These plains composed of alluvial soil which has been deposited billions of years ago। और इसको बनने में यानी कि जो ये मैदानी इलाका है इसमें जलोढ़ मिट्टी है, और इस जलोढ़ मिट्टी को बनने में कई करोड़ वर्ष लगे हैं, बिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ इट टुक। द टोटल एरिया ऑफ नेशनल प्लेन इज़ अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 7 किलो स्क्वायर किलोमीटर वर्ग इसका जो है क्षेत्रफल है, एंड इट इज अबाउट 400 किलोमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 320 मीटर ब्रॉड। तो ये चौड़ा कितना है, 240 से 320 ब्रॉड में है। ठीक है, तो इसको हम पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, हम ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 सेक्शन पे डिवाइड है। वन इज़ पंजाब प्लेन। पंजाब जो प्लेन है इट इज़ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ प्लेन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो जो ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं ऊपर की साइड जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है ये पंजाब प्लेन्स है, और जो ये पंजाब प्लेन्स है इट इज़ फॉर्म बाय फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट टू ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड फॉर्म बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। सिंधु नदी और उसकी सहयोगी नदियों के कारण ये बना है, लाइक झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्लेन इज़ पाकिस्तान। ज़्यादातर इसका जो मेजर पोर्शन है वो पाकिस्तान में है, और दोआब्स अराउंड इन दिस प्लेन। दोआब का मतलब होता है कि वो स्थान जो नदियों के बीच का स्थल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन, क्या बोलते हैं, दोआब। तो दोआब एरिया है नॉर्दर्न प्लेन के पंजाब प्लेन में। और पंजाब प्लेन किससे बना है, कौन सी रिवर से बना है, रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर से बना है। उसमें चेनाब, झेलम, देन रवि, ब्यास एंड सतलज रिवर्स है। क्लियर हो गया। देन द नेक्स्ट इज गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स जो है वो घाघर एंड तीसा रिवर्स के बीच में है। नॉर्दर्न स्टेट्स हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल लाई इन द गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं बच्चों, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्ट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल इन गंगा प्लेन्स। देन द लास्ट वन इज़ ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन होती है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन होता है इन असम। तो यहाँ देख सकते हैं हम ये जो एरिया तीसरे वाले पे आप दिखाई दे रहा है वो है कौन सा है, असम का एरिया है। ठीक है, जहाँ पर क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है। इज इट क्लियर। अगर हम देखें इसके रिलीफ पिक्चर तो यहाँ पे भाबर है, तेराई है, भांगर एंड खादर। जो भाबर है descending from mountains river deposit pebbles in a narrow belt. The width of this belt is about 8 to 16 kilometer and lies in parallel of शिवालिक। तो ये शिवालिक के पैरेलल पर जो है क्या पाया गया है, भाबर पाया गया है, जिसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 8 से 16 किलोमीटर के करीब है। दिस रीजन इज नोन भाबर, ऑल स्ट्रीम डिस्पेयर इन दिस रीजन। ठीक है। देन तेराई। तेराई रीजन टूवर्ड्स साउथ ऑफ भाबर बेल्ट। इसके साउथ में जो है कौन से है, भाबर बेल्ट है, सॉरी तराई बेल्ट है। दिस रीजन स्ट्रीमर्स रीअपियर एंड मेक अ वेट, स्वामी एंड मशी रीजन। यहाँ पे जो है वेट है, गीला है, थोड़ा सा काई वाला क्षेत्र है ये तराई वाला जो एरिया है। देन बांगर। बांगर इज़ द लार्जेस्ट part of the northern plain. It is composed of oldest alluvial soil. They lie above the flood plain, resemble the terrace. Soil of this region is locally known as कंकड़ and composed of the calcareous deposit। और इसमें कंकड़ ज़्यादा है, calcareous frost है, और ये alluvial soil का old form है। Then खादर है। खादर is a flood plain formed by the younger alluvial soil।
है ना, एल्यूवियल सॉइल से बना है, जिसमें कि नई मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी है। एंड दिस सॉइल इज़ इन दिस रीजन इज़ रिन्यूड एवरी ईयर एंड इट इज़ हाईली फर्टाइल। तो भांगर जो है इतनी फर्टाइल नहीं है, जबकि खादर जो है वो ज़्यादा क्या है, फर्टाइल है, क्योंकि वो नई है और हर साल उसमें जो रिन्यू होती रहती है वो मिट्टी, क्योंकि वहाँ पे फ्लड आते रहते हैं, इसलिए ये मिट्टी बार बार बनती रहती है। ठीक है, आई होप ये बच्चों को ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, नॉर्दर्न प्लेन वाला टॉपिक। देन नेक्स्ट इज पेनिसुलन प्लेट्यू। जो पेनिसुलन प्लेट्यू होता है, इट इज़ इन टेबल लैंड। आप यहाँ पे 3 तरीके के टेबल देख रहे हो, एक है 1, 2 एंड 3। इट इज़ कम्पोज ऑफ ओल्डेस्ट रॉक बिकॉज इट वॉज फॉर्म द ड्रिफ्ट पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इसमें पुरानी चट्टानें पाई गई हैं, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का एक पार्ट माना गया है। ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंड हिल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटो। तो उसकी जो हिल्स होती हैं ऊपर से राउंड होती हैं, शिखर नहीं होता उसमें, हाइट नहीं होती है, प्लेन होता है। ठीक है, मतलब कि जो प्लेटीज होते हैं उसका मतलब क्या है, इवेल्यूटेड होते हैं, हाईली इवेल्यूटेड और द राउंड शेप एट द टॉप। ठीक है, एंड इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड 2 रीजन, वन इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, द सेंट्रल आइलैंड लाइट्स टू नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। तो 1 एंड 3 आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो है 1 वाला जो है वो सेंट्रल हाईलैंड से जो नर्मदा रिवर पर है। इट कवर द मेजर पोर्शन ऑफ मालवा प्लेट्यू, इसको हम मालवा प्लेट्यू कहते हैं। द रिवर इन दिस रीजन फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो और जो इसकी जो रिवर्स हैं वो नॉर्थ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट ईस्ट बहती हैं। इट इज़ वाइडर इन वेस्ट एंड नॉरो इन द ईस्ट। ये जो है चौड़ा है वेस्ट में, और ईस्ट में ये कम चौड़ा है। ठीक है, बुंदेलखंड इज द mark the eastward extension of this plateau. The plateau, the plateau further extend east towards into छोटा नागपुर। तो आपको यहाँ पे जो येलो और जो ये थर्ड वन दिखाई दे रहा है छोटा नागपुर, ये सेंट्रल हाईलैंड्स में आ जाता है। ठीक है, देन डेक्कन प्लेट्यू, आपको यहाँ पे ब्राउन कलर दिखाई दे रहा होगा, वो डेक्कन प्लेट्यू है। लाइज इन साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, इट इज़ ट्रायंगल इन शेप। The Satpura ranges make it northern and the Mahadev Kumai Hills and Maikumal Range make it eastern part. The slope of Deccan Plateau is from west to east. It extended into north in Meghalaya, Karbi, along Plateau and north Chakar Hills. Garo, Khasi, Jaintia Hills are the prominent ranges from west to east. Then हम पढ़ते हैं वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट में आपको जो येलो वाला मार्क दिखाई दे रहा है वो क्या है, वेस्टर्न घाट है। दे मेक द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। द एवरेज एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट इज 900-1600 मीटर compared to 6000 in case of eastern ghat. The eastern ghat stretched from Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. The western ghat caused the mountainous range as face the moist winds from the west. तो यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। जो येलो पार्ट है वो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, और जो आपको ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, सॉरी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है। और जो आपको येलो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो इंडियन डेजर्ट्स है। ठीक है, तो इंडियन राइट्स टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ Aravalli Hills. This region gets scanty rainfall, which is less than 150 in a year. The climate is in vegetation is scanty. Luni is only larger river from where stream appears during this rainy season. और यहाँ पे ड्यून्स बनते हैं, सैंड ड्यून्स बनते हैं इन दिस एरिया। आई होप ये बच्चों को टॉपिक समझ में आया होगा। कल हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को।